सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो झारखंड से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग एंड इन एडवांस में नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल है बहुत सिंपल, मैंने भेज लिया था सर 500 एट द रेट ऑफ 37। अभी तो रेट बहुत अच्छा है, तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना? गावा सर देखिए, सतीश जी ने भेज लिया था 37 रुपए पर, जब बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट इसकी 21 रुपए की टारगेट दे रहे थे और अब ये स्टॉक पहुंच गया है 180 रुपए। शानदार मुनाफा कमा रहे हैं, तो अभी भी होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? देखिए 200 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, बिल्कुल। इसका मतलब थोड़ी प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन ये 200 पार कर लेगा, फिर कहां जाएगा? 300 जाएगा, एक 250 तो 300 के बीच जाएगा, लेकिन उसे कम से कम 3-4 क्वार्टर लगेंगे। अभी इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर 2-4-3 क्वार्टर होल्ड करने का है तो फिर तो होल्ड ही कीजिए। अगर दिल नहीं है होल्ड करने का तो प्रॉफिट लेने में क्या नुकसान है। लेकिन मार्केट अप है और बीएचईएल में अप मूव देखेंगे तो मैटर ऑफ टाइम ऊपर जाएगा। आपको अपना तय करना है टाइम फ्रेम। सतीश जी रुकेंगे साल भर क्या इसमें? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बढ़िया है। आप 300 में देखिए, एक बार फिर से हम लोग बातचीत करेंगे 300 में जब जाएगा, लेकिन रुकना पड़ेगा आपको 3 क्वार्टर साल भर कम से कम। तो ये था राय हमारी बीएचईएल पे गावा सर ने बताया। अब अगला सवाल लेते हैं अनुराग सक्सेना का, जो बरेली यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सक्सेना जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा सवाल है कि मेरे पास SBI कार्ड्स हैं 791 रुपीज पे 200 शेयर्स, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड एग्जिट और होल्ड? आपने ट्रेडिंग मानसिकता से लिया था या इन्वेस्टिंग? जी ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या लंबे समय के लिए लिया था? नहीं, लंबे समय के हिसाब से लिया था मैंने। ओके गावा सर, क्या किया जाए SBI कार्ड्स में? इन्वेस्टिंग के लिए अलग इन्होंने लिया, लेकिन चल नहीं रहा स्टॉक। नहीं, जब आपने तय कर दिया लंबे समय के लिए लिया था तो फिर होल्ड ही कीजिए, क्योंकि एसबीआई कार्ड अब सपोर्ट जोन के आसपास है। ट्रेड करा है 767, यहाँ पर सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन बरकरार है अप मूव मिलना चाहिए। हाँ, नियर टर्म में टारगेट 900 950 के हैं, वो पार कर लेगा फिर 1000 के करीब जाएगा, तो टारगेट तो बरकरार है, नुकसान नहीं है। तो आपने तय भी कर लिया तो फिर होल्ड ही कीजिए ना, क्या दिक्कत है। होल्ड करिए SBI कार्ड्स को, और उसने अपना एक तरीके से नीचे का बॉटम है ना सर गावा सर इसका? ये बॉटम ऑफ जोन है, ये जोन है, सपोर्ट जोन है, करीब 680 के आसपास या 700 के आसपास, 720 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर तो आपको होल्ड ही करना चाहिए, बिल्कुल। आपका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है तो फिर क्या दिक्कत है। ओके, लंबे समय नजरिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल है करण मनियार का, जो राजकोट से जुड़ रहे हैं। करण जी बताइए सवाल। मेरे पास अदानी पोर्ट है 1500 शेयर 1043 के लिए हुए। अभी हाल फिलहाल में लिए हैं लग रहा है। हेलो, कब लिए थे ये लिया था 2 दिन पहले, शुक्रवार को। ट्रेडिंग के लिए ना? हाँ, स्विंग के लिए। स्विंग के लिए गावा सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है 1043 पर अदानी पोर्ट्स। क्या राय आप बनती है? ट्रेड करा है 1034 पर। हाँ, 1000 का स्टॉप लगाइए, वो जरूरी है। अप मूव मिलेगा तो 1080 से 1100 ये जोन है, वो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, क्योंकि आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है। इसलिए स्ट्रक्चर बेसिकली ठीक है, लेकिन काफी स्ट्रेच भी हो चुका है, लेकिन फिर अप मूव मिलना भी चाहिए अडानी पोर्ट्स में। तो होल्ड करिए, फिर उसमें अप मूव मिलना चाहिए, 1100 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइए, जो गावा जी ने आपको अभी बताया है इसमें अदानी पोर्ट में। गावा सर, एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। हाँ जी, पिछले एक हफ्ते में बहुत बढ़िया रैली, और आज भी देखिए 2.25% ऊपर है, 2433 पार के एक हफ्ते चार्ट दिखाई डॉक्टर उसमें। तो ये केमिकल की स्टोरी बदल गई है या स्पेसिफिकली दीपक नाइट्राइट? देखिए क्या बढ़िया, 7 दिन में 5.5% ऊपर हो चुका है ये। क्या राय बनती है इस पर? केमिकल का केमिकल लोचा है, वो क्या कहते हैं, स्टोरी बदल गई है हाँ, सभी स्टॉक्स की। सेटअप देखा जाए तो दीपक नाइट्राइट का जो बढ़िया है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो ब्रेकआउट ही मिल चुका है ना। हाई टाइम फ्रेम ट्रेड करा है 2428। इसका टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट मेरे ख्याल से 3000 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा, 5-6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। तो स्टॉप कहाँ होगा? 2000 का, क्योंकि वहीं पर तो बेस है। एक्चुअली बेस से कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, तो अब तो होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल दीपक नाइट्राइट। इसलिए मैंने कहा केमिकल लोचा है, बदल गया, केमिकल लोचा बदल गया है, और अब बढ़िया रैली 3000 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें, और अब इसमें एक अप मूव बनता रहेगा। गावा जी, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, इनमें से कोई पसंद है आपको? आज सब में मूव दिख रहा है। मैं हिंदुस्तान कॉपर का पहले चार्ट निकाल लेता हूँ।
चार्ट तो बढ़िया है, स्ट्रेच है, अप मूव ऑन है, न्यू हाई पर चल रहा है 236, 225, 226 का स्टॉप लगा चले तो मोमेंटम खेल सकते हैं 250 के लिए, लेकिन स्ट्रेच है, कभी कभी इसमें शार्प रिएक्शन आते हैं, लेकिन अप मूव ऑन है तो लेट इट बी ऑन। दूसरा आपने एनएमडीसी, एनएमडीसी का भी चार्ट बढ़िया है, यहां पर भी थोड़ा स्ट्रेच है, ट्रेड करा है 201 के आसपास, 195 का स्टॉप जरूरी है, अप मूव कहेगा तो कहां तक जाएगा, 220 तक जा सकता है, तो मोमेंटम तो है, ये पुल अप मिल सकता है और काफी फास्ट मिलता है कभी कभी ऐसे स्टॉक्स में। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर। एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर दोनों अच्छे लग रहे हैं। गाबा सर, ये तीरथ पटेल जी ने गांधीनगर गुजरात से दो सवाल पूछे इन्होंने। एक इन्होंने पूछा है कि आरसीएफ का इन्होंने 120 पे खरीदा है, 1000 शेयर हैं। चंबल फर्टिलाइजर 298 पे खरीदा है, 250 शेयर हैं। क्या इनके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर ये इसको होल्ड करके रखते हैं तो? देखिए 156 पे ट्रेड करा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, अप मूव ऑन है, 150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से 170 की तरफ जा रहा है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन यस 170 पॉसिबल है। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? एक तो आरसीएफ है, हाँ और वो तो बता दिया। दूसरा इनका शेयर है गाबा सर चंबल फर्टिलाइजर। चंबल, वेल चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट बढ़िया है, सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, चल रहा है अच्छा, 363 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 400 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 355 का चंबल फर्टिलाइजर। ओके, 355 का स्टॉप होगा चंबल फर्टिलाइजर पे राय मिल रही। चलिए अगला सवाल लेते हैं मार्गीश वडोदरा गुजरात से। मार्गीश जी बताइए सर। हाँ सर जी, मेरा आईआरएफसी का शेयर पड़ा हुआ है, 72 का बाई है मेरा, और मेरे पास 2200 शेयर पड़ा हुआ है। आईआरएफसी के 2200 शेयर है, 72 रुपए के भाव पे। गावा सर क्या करना चाहिए आईआरएफसी में? होल्ड ही करना चाहिए, अपमू तो ऑन है, काफी दौड़ा है फ्रॉम 30 टू 98, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दौड़ेगा, अपमू ऑन है, इतना कह सकते हैं, 92 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करते रहिए, अपमू मिलना चाहिए। रेलवे वाले स्टॉक थक नहीं रहे, बहुत रफ्तार है इसमें, और अब तो और ज़्यादा रफ्तार की संभावना है क्योंकि नेक्स्ट एक डिकेड में सरकार 3 लाख करोड़ खर्च करेगी, 50,000 किलोमीटर की नए ट्रैक बिछाएगी हाई स्पीड ट्रेन के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, कॉलर अभी नहीं है, जोड़ने की कोशिश करते तब तक अपने सोशल मीडिया से लेते हैं। लक्ष्मी बिस्ट, अच्छा इन्होंने रिलायंस में सवाल पूछा सर। हाँ जी, आज के लिए टारगेट? आज के लिए हाँ, अच्छा है, ट्रेड करा है 2899 पर, 2589 पर, स्टॉप होना चाहिए 2575 का, और ट्रेड कीजिए, जहां ऊपर होता है शाम तक बेच दीजिएगा, अपमूव मिलना चाहिए रिलायंस में, प्योरली ट्रेडिंग बैट। लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे चार्ट मुझे रिलायंस का पसंद है, ये भी बता दो। या आपने सिर्फ आज का पूछा है इसलिए मैंने बताया, वरना तो हायर जोन देखेंगे रिलायंस पे 2750, बिल्कुल, आप खाली थोड़ा हिम्मत रखिए होल्ड करने की। ओके, एक ट्विटर हैंडल है ग्रेग जे मार्कंड का, इन्होंने सवाल पूछा है डीएलएफ पे। 63 शेयर्स हैं इनके पास, 379 के प्राइस के, और 12 महीने में लगभग डबल हो गया है। 5 साल का नज़रिया इनको चाहिए। और एक और स्टॉक इन्होंने रखा है मार्क्सन्स फार्मा, 101 शेयर लिए। पहले डीएलएफ पे बताइए सर। हाँ जी, वेल डीएलएफ का जो चार्ट है मुझे लगता है तो बढ़िया, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपमूव ऑन है, ट्रेड करा है 718 पर, और सपोर्ट है करीब 695 के आसपास, अपमूव तो ऑन है, तो बस कंटिन्यू होल्डिंग इट, और प्रॉपर्टी स्टॉक्स अच्छे ही चल रहे हैं। रही बात मार्क्सन्स का, ये भी बाई जोन पर थोड़ा, अगेन यहाँ पर भी स्ट्रेच है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 150 का है, हो सकता है 170 180 भी चला जाए, यस, और हायर जोन देखेंगे मार्क्सन्स पे। ओके, एक क्विकली सवाल लेते हैं। सुधीर चावला जी ने पूछा है कैम्स पे, 2-3 महीने का नजरिया है, 2700 पे खरीदा इन्होंने। 2700 में खरीदा, मैं 2-3 नजर नहीं होना चाहिए, इस पर नजरिया थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, बहुत बढ़िया बेस बना है कैम्स में, और ब्रेकआउट चाहिए था 2670 2550 पे, मेरे ख्याल से वो मिल भी चुका। टारगेट 3000 हमने रिसेंटली देखा है, नो डाउट अबाउट, लेकिन वो वापस वहां पर चला जाएगा, तो इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए, कभी कभी साइडवेज जोन में चला जाता है, कैम्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लेकिन अपमूव ऑन है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है कैम्स से। ओके, अगला सवाल मार्कंडेश्वर जेना का है भुवनेश्वर से। बताइए जेना साहब क्या सवाल है? मार्कंडेश्वर जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर जी, एंटरटेनमेंट हमारा 600 शेयर है। ओके, जी एंटरटेनमेंट 600 शेयर। आज्ञा गावा सर, जी एंटरटेनमेंट किस भाव पे लिया 600 शेयर? 231 में लिया। 230-31 में। गावा सर अभी तो मुनाफे में बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको?
231 में लिया है, 270 पे ट्रेड करा है, 300 में थोड़ा रेसिस्टेंस है और वहां पर जाके लौटा है, फिर एक अप जा सकता है 300 की तरफ, लेकिन 295 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि रेंज में चल रहा है जी। और इसमें न्यूज भी है तो न्यूज का ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने को जो प्रॉफिट मिलता है ले लो, फिर न्यूज के बाद फिर एंटर कीजिएगा चाहे तो। ओके मार्कंडे जी, न्यूज़ के बाद फिर ले लीजिएगा, लेकिन अभी प्रॉफिट ले लीजिए। और कोई सवाल है? सर हमारा जो मदरसन सुमी 80 रुपीज में हाँ 2500 शेयर है, मैं क्या करूं सर? मदरसन सुमी 80 में लिया 95 का, बस इसमें ही फायदा 15 रुपए का, इसमें क्या करें? होल्ड करना चाहिए, 120 तक जाना चाहिए मदरसन, बिल्कुल। अभी जो सेटअप में जो है एक पैटर्न बन रहा है और इस यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो इमीडिएटली 120 तक ले जाए। ट्रेड करा है 95, तो मेरे ख्याल से इसको होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे तो स्टॉप ट्रिगर होगा, इसलिए मत लगाइए, होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से 120 तक जाएगा मैटर ऑफ टाइम, लेकिन एक्सपेंशन फिर साइडवेज फिर एक एक्सपेंशन आएगा, वो नेक्स्ट मूव 120 तक ले जाएगा, तो होल्ड कीजिए बिल्कुल मदरसन। होल्ड करिए, 120 तक जाएगा। कृष्णा रावले परभणी महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और बताइए रावले साहब क्या सवाल है?